तो केनाद्य दुष्कृतं तेनायं बाल एवं मम आत्मजः अकृत्वा पृथुकार्याणि गतो वैवस्वत क्षयम्। फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा कृतकर्म किए बिना इस बाल्य अवस्था में यमराज के घर चला गया। तो नए नेदृशं दृष्ट पूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनम् मृत्युर्प्राप्ते कालानां रामस्य विषये हयाम्। श्री रामचंद्र जी के राज में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। तो अवश्य दुष्कृतं किंचिन् महदस्ति न संशयः यथा ही विषय अस्थानां बालानां मृत्युरागतः। निसंदेह श्री राम की कोई महान दुष्कर्म है जिससे उनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। तो न्याहानि विषय स्थानां बालानां मृत्युतो भयां न च राजीव वैश्वानं बालां मृत्युवशं गतम्। राजद्वारी मरिष्यामि बाल्याशार्ध समानथ बाल्याशार्ध मनाथवत् ब्रह्महत्या ततो रामो श्रम उपेत्य सुखी भवः। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम के ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। तो भ्रातृभिः सहितो राजं दीर्घं आयुर्वास्यसि तूषिताः यस्मै सुखं राज्यं तव अस्मिन् सुमहाबलः। महाबली नरेश, इस तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। इदं तु पतितं तस्मात् तव राम वशे स्थितान् कालस्य वशमापन्ना स्वल्पं ही नहीं न सुखम। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। तो तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला है। तो संप्रत्यनाथो विषयः इक्ष्वाकुकुणां महात्मानां तो इमं नाथमिहासाद्य वाणांतरकरणं ध्रुवम्। महात्मा इक्ष्वाकु वंशु नरेश, यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजदोषैर्विषयपन्ते राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजाः विधिपालिताः अशतवृते ही निपाताव काले म्रियते जनः। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजावर्ग को ऐसे विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे विपत्तियों का सामना करना पड़ता है।
राजा के दुराचारी होने पर भी प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति तदा काले कृतं वयम्। अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने का कोई उपाय नहीं किया जाता है, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। सुव्यक्तम राजदोषो ही भविष्यति न संशयः पुणे जनपदे चापि तथा वाले वधोहतम्। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से भी कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एवं बहुविधेर वाक्ये रूप्य सुमुर्मुहु राजानां दुःख संतप्त श्रुतं तप उपगृहति। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह मरे हुए पुत्र को उठाकर हृदय से लगाता रहा।